हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन। तो आज जानते हैं कि इनवर्स फंक्शन होता है। तो चलिए शुरू करें। तो समझिए हमारे पास कोई फंक्शन है। फंक्शन चलिए समझते हैं f फ्रॉम a टू b। तो f फ्रॉम a टू b क्या एक फंक्शन है। फंक्शन में कुछ भी हो सकता है, पर हम आज कल पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इनवर्स उसका जो होगा उसके लिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया रहते हैं जो हमें फुलफिल करना पड़ता है। तो इनवर्स जो हमें होना है ना, तो उसके कुछ क्राइटेरिया है। तो पहला वाला है कि वो 1 1 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? 1 1। तो 1 1 होता है, समझिए हमारे पास कोई ग्राफ है। मैं दो ग्राफ बनाते दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पे। तो समझिए मेरा पहला ग्राफ कुछ ऐसा है और दूसरा ग्राफ कुछ ऐसा है। तो ये ग्राफ जो है ये मिनिमम है और ये 1 1 है। इन दोनों के खैर बहुत सारे एग्जांपल्स रहते हैं, पर हमें इन दोनों को डिफरेंस इनके बीच में क्या है देखिए। तो आप देख सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मैंने इन दोनों में बनाई है, पर इधर कैसा हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे 3 पॉइंट्स को कट कर रही है। 3 पॉइंट्स को कट कर रही है और इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ एक पॉइंट को कट कर रही है। तो जो अपना 1 1 होता है उसमें बस जो वो लाइन को है ना, बस एक ही पॉइंट पे कट करते हैं। और मैनी वन में एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, वो अभी के लिए मैटर नहीं करता। बट जो चीज मैटर करती है कि वो इनवर्स अगर हमें चाहिए तो उसका 1 1 ग्राफ होना चाहिए। तो और जो अपना दूसरा क्राइटेरिया है कि वो ऑन टू फंक्शन का होना चाहिए। ऑन टू मतलब कैसा, चलिए समझिए कि हमारे पास दो फंक्शन है a टू b। मैं दो एग्जांपल भी देता हूँ, समझिए एक और कुछ तो है। चलिए इसको भी a टू b रहते हैं, बट हम एग्जांपल में अलग अलग वैल्यूज लेंगे। तो चलिए इसमें कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि 1 2 3। इसमें 4 5 6 7। इसमें भी यही वाले लेते हैं बट कुछ अलग रहेगा। 1 2 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कि मैं इस फंक्शन को इसके साथ, इस डोमेन को इस रेंज के साथ, डोमेन को रेंज के साथ, डोमेन को रेंज के साथ, तो इसमें भी इधर इधर इधर। तो इसमें ऐसा है कि इस वाले में हमारा जो रेंज है, रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है। बट आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें रेंज और कोडोमेन दोनों सेम है। तो अगर हमारा रेंज और कोडोमेन दोनों ऐसे एग्जैक्टली सेम नहीं है तो हम उसको इनटू बोलते हैं। हम उसको इनटू बोलते हैं। और अगर जैसे कि ये देखिए, ये तीनों ऐसे हो रहे हैं तो इसको हम ऑनटू बोलते हैं। तो ये वो दो क्राइटेरिया हैं जिससे कि हम एक फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो फंक्शंस तो बहुत सारे होते हैं पर उनका इनवर्स बस इन दो क्राइटेरिया के ऊपर ही निकल सकता है। पहला वाला मैंने आपको क्या बोला कि 1 1 होना चाहिए और दूसरा वाला कि वो ऑनटू होना चाहिए। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि इधर तक तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसके आगे के कुछ देखते हैं। तो आगे चलिए थोड़े से एग्जाम्पल्स ही ले लेते हैं। और जैसे कि अपना एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ कि समझिए हमारे पास कोडोमेन नहीं दिया हुआ है। तो हमें अगर कोडोमेन अगर हमको नहीं दिया हुआ है तो हम उसको ऐसे पता कैसे चलेगा कि उसका इनवर्स निकल भी सकता है कि नहीं। तो उसके लिए समझिए कि हमें उसको फाइंड करना है कि उसका ऑनटू है कि नहीं। तो अगर वो ग्राफ मतलब अगर वो फंक्शन ऑनटू है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे। अगर ऑनटू नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं निकल सकता, इनवर्स उसका नहीं निकल सकता। तो चलिए हम कुछ जैसे कि एग्जांपल लेते हैं। तो उसका एग्जांपल y इक्वल टू e टू द पावर x का एग्जांपल हम ले लेते हैं। और इधर y इक्वल टू ln x। तो अगर हम समझिए हमने x में कुछ ऐसे पुट किया जैसे कि -1, तो ये क्या होगा e टू द पावर -1। इतना तो आपको समझ होगा। इसको एक बार एग्जांपल देता हूं, जैसे कि 2x इक्वल टू 10। तो e टू द पावर 2 e टू द पावर 10। तो
y इक्वल टू e टू द पावर -1, तो हमारा x जो होगा वो -1 होगा, y इक्वल टू e टू द पावर 2, तो ये 2 होगा, y इक्वल टू e टू द पावर 10 होगा। बस ये कुछ छोटे एग्जांपल्स में से एक है, इसमें कुछ मेजर डिफरेंस नहीं बनाता बाकी चीज़ों से। तो इसकी इनवर्स फंक्शन की एक और बहुत खास प्रॉपर्टी होती है, जैसे समझिए कि f of x। हाँ स्टार्ट। तो अभी हम देखते हैं ग्राफ की एक अच्छी प्रॉपर्टी जो हमें जिससे हमें पता चलता है कि फंक्शन का इनवर्स कैसा होता है। तो अभी एक हमारे पास एक फंक्शन है समझिए, तो उसका जो इनवर्स होता है समझिए हम उसको एक ही ग्राफ में लाए तो हम क्या देखते हैं कि वो दोनों सिमेट्रिक है। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि समझिए मेरे पास एक ग्राफ है, ग्राफ कुछ सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू x वाले लाइन पे, y इक्वल टू x वाली लाइन समझिए ये है, तो y एक्सिस ये x एक्सिस, तो ये लाइन है अपनी y इक्वल टू x वाली। तो समझिए हमारे पास एक कोई मैं ग्राफ ले लेता हूँ एग्जांपल का, जैसे ये वाला, तो इसका जो इनवर्स होगा वो सेम इसका ऐसे मिरर इमेज जैसा होगा। तो हम ऐसे फाइंड कैसे करेंगे, समझिए मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ जो कि एक दूसरे के मिरर इमेज है, तो अल्फा कॉमा बीटा, तो एक पॉइंट लेते हैं जो होगा बीटा कॉमा अल्फा, ऐसे बहुत सारे रहते हैं जैसे कि a कॉमा b रहा तो b कॉमा a, p कॉमा q रहा तो q कॉमा p। तो इन दोनों को हमने ऐसे लिया तो ये इससे परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर के साथ साथ इनका जो ये होगा पॉइंट सेंटर, ये सेंटर में रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस ही है। तो गाइस अब तक हमने पढ़ा था कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या होता है, तो अब हम जानेंगे इनवर्स ऑफ द फंक्शन हम फाइंड कैसे करेंगे। तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स में लिखता हूँ। तो चलिए जानते हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो इसके कुछ हमारे बेसिक से स्टेप्स रहते हैं जो मैं अभी लिखूंगा। तो पहला स्टेप है कि हमें ये फाइंड करना है कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो 1 1 होना चाहिए और मैनी 1 होना चाहिए। हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा कि वो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है कि वो 1 1 है या मैनी 1। टू फाइंड इफ द फंक्शन इज वन वन और मैनी 1। अगर मैनी 1 रहा तो उसका इनवर्स नहीं बनेगा, और अगर 1 1 रहा तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस फंक्शन को हम उसका ऑन टू रहता है या इनटू रहता है। तो ऑन टू इनटू को हमने देखा था, अगर इनटू रहा तो नहीं बनेगा, और अगर ऑन टू रहा तो उसका इनवर्स बनेगा। तो अगर 1 1 रहा और ऑन टू रहा तो उसका इनवर्स बनेगा। तो इसी स्लाइड को थोड़ा मूव करके आपको दूसरा वाला स्टेप दिखाता हूँ। तो दूसरे वाले में स्टेप में हमें क्या करना है, समझिए हमने फंक्शन में कुछ वैल्यू दी हुई है, कुछ तो ऐसा हुआ, तो हमें सब जहाँ पे हमें y दिया हुआ है हमें उस y की जगह हमें x को इनपुट करना पड़ेगा, और जहाँ पे मतलब हाँ x की जगह पे y एक ही बात है, तो उसको मैं लिख के देता हूँ। कितना सेकंड, टेक y इन प्लेस ऑफ x इन प्लेस ऑफ y, बात एक ही है। तो अभी तीसरा स्टेप मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तीसरे स्टेप में कहता है कि हमें समझिए अभी हमें मल्टीपल फंक्शंस दिए हुए हैं, उस इक्वेशन में हमें मल्टीपल फंक्शंस दिए हैं, तो हमें जो फाइंड करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिनल फंक्शन समझिए अभी उसके इनवर्स x ऑफ मतलब क्या हो x इक्वल टू y के लाइन के स्लोप के हिसाब से, समझिए हमारे पास एक पॉइंट है, एक्चुअल ग्राफ फंक्शन है अल्फा बीटा, तो हमें बीटा अल्फा में डाल के देखना पड़ेगा।
वो हमारा तीसरा वाला पॉइंट है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस अगर ना हो तो घर में बैठ के रोना है। तो चलिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन है, ये हमें दिया हुआ है, हमें इसकी ये दी हुई है माइनस इन्फिनिटी से तीन ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर वही 4 टू इन्फिनिटी। तो हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो हमें अपना पहला स्टेप फॉलो करना है और देखना है कि ये ऑन टू है कि इनटू है। तो इधर आपको एक्स स्क्वायर देख के आपको लग रहा होगा कि ये तो एक ये स्क्वायर है तो एक पैराबोलिक बनेगा ऐसा वाला, पर ऐसा रहता नहीं है। तो इधर हमने क्या किया हुआ था कि हमें इधर ये डिफाइन किया हुआ है ग्राफ को। अगर ये दिया हुआ है ना तो हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअली वन वन है या नहीं वन है। तो इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो हमें इसमें देखना पड़ेगा जो हमें दिया हुआ था उस हिसाब से वो कितने में रहेगा। तो ये एक्स एक्सिस से इधर 3 यूनिट्स पे रहेगा और इधर वाई एक्सिस से 4 यूनिट्स पे। तो इतना एरिया ग्राफ का एक कलर से आपको दिखा देता हूँ, जैसे एग्जांपल ग्रीन। इतना एरिया हमारा थोड़ा गलती हो गया, इतना हमारा जो है वो फंक्शन के अंदर रहेगा। तो इसके हम थोड़ा सॉल्व करके देखेंगे। तो हमारा अभी हम दूसरा स्टेप करने वाले, हमें पता चल गया कि ये 1 1 है और ऑन टू है। तो अभी हम इसको जो हमारा y की जगह हम x डालेंगे और x की जगह y डालेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन था वो था x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13। तो हमारा y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 था। तो अभी हम x को इक्वल करेंगे y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x को इस साइड लेके जाएंगे। तो ये प्लस है तो प्लस माइनस बन जाएगा। तो y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 13 माइनस x इक्वल्स टू 0। हमने ऐसा क्यों किया ताकि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सके जो कि है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको थोड़ा सा ये सही रहेगा। तो हम इस फॉर्मूला को इसके अंदर यूज करेंगे। दोनों बस होपफुली आपको इतना तो समझ में आ रहेगा कि मैंने इसको क्यों लिखा है। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो होगा 3 प्लस माइनस रूट x माइनस 4, 3 प्लस माइनस रूट x माइनस 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम उस इक्वेशन को देखेंगे एक और बार, और इससे अच्छा इसको मैं तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 है। तो अभी हम अगर y में 0 डालेंगे
तो y में मतलब x में 0 डालेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 13, तो 0,13 मिलेगा। तो हम उसी 13 को इधर x के अंदर डालेंगे और देखेंगे, क्योंकि हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इधर हमें प्लस और माइनस मिला है, तो ये दोनों थोड़ी ना हो सकते, तो अभी हम इसमें से एक को निकालेंगे ताकि ऐसे गलतियां ना हो। तो अभी हम 3 प्लस रूट एक्स माइनस 4 और 3 माइनस रूट एक्स माइनस 4, इसमें हम वैल्यूज डाल के देखने वाले हैं। तो अभी हम जब इसमें 13 डालेंगे तो हमें आंसर 0 आना चाहिए। तो थ्री प्लस रूट 13 माइनस 4, 3 प्लस रूट 13 माइनस 4 देखते ही आपको पता चल गया कि इसका आंसर 6 होने वाला है। 3 प्लस रूट 9 इक्वल टू 6। और अभी हम इसका देखेंगे 3 माइनस रूट एक्स माइनस 4, तो 3 माइनस रूट 9 इक्वल्स टू 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमें पता चल चुका है कि हमारी जो इनवर्स है वो ये रहेगा। 3 माइनस रूट एक्स माइनस 4 अपना इनवर्स है, तो हमें अपना इनवर्स मिल चुका है। तो अभी तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे नहीं क्योंकि टाइम की कमी है, तो हम इसका ऐसे मिल रहे हैं। तो अपना ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए थोड़े मैंने और मजेदार क्वेश्चंस लिखे गए तो वो जाके देखते हैं। तो f फ्रॉम r टू r वाला, तो इसको देखते से आपको पता चल रहा होगा कि ये इनवर्स होगा नहीं। तो चलिए इसका देखते हैं y इक्वल टू, इसका इनवर्स नहीं होगा, इसका देखते हैं y इक्वल टू 1/x। y इक्वल टू 1/x का देखिए कि अगर हम x को इधर डालेंगे y को इधर डालेंगे सेम ही रहेगा, पर अगर हम स्टेप वाइज करने को देखेंगे तो उसका भी इनवर्स हमारा जो होगा वो इनवर्स इक्वल टू y इक्वल टू 1/x ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से हमें ज़्यादा टाइम लगाना नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। y इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो ये अपना 1 वाला फंक्शन है, क्योंकि इसमें कोई ऐसे स्क्वायर सब है नहीं, तो x में हम कुछ भी डाले ऐसे एक ही उसका आंसर आने वाला है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो हमें पता चल चुका है कि 1 और 1 2 है, तो इसके ऊपर से हम भी दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे कि हम y की जगह x और x की जगह y डालेंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, y की जगह x और x की जगह y डालने के बाद हम अपना आंसर निकालेंगे। तो इसी को ऐसे करके लिखते हैं कि ये f ऑफ x है, तो ये x इक्वल्स टू y माइनस 2 डिवाइडेड बाय y प्लस 3। तो हम ऐसे करके इसको सिंपलीफाई करेंगे और y के एक आंसर निकालेंगे। तो इसको थोड़े छोटे अक्षरों में जैसे लिखना शुरू कर देता हूँ। तो y माइनस 2 इक्वल टू x इंटू y प्लस 3। तो y माइनस 2 इक्वल्स टू xy प्लस 3x। तो अभी हम इसके जरिए x से आंसर निकालने वाले हैं। तो अभी हम इसको ऐसे करके लिखते हैं कि xy माइनस y प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हम y को कॉमन निकालेंगे, सो y इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा हमारा बनेगा। तो हम इसको इस साइड पे लेंगे, तो ये जो प्लस है वो उधर जाके माइनस बन जाएगा। तो y x माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2 y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस 3, ये माइनस पूरे पर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो उसी को लिख भी देता हूँ। तो
इक्वल टू माइनस ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो मैं इसको माइनस का साइन हटाने के लिए 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, हमें अपना इन्वर्स मिल चुका है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। y इक्वल टू माइनस एक्स, तो इस ये भी एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका इन्वर्स भी y इक्वल टू माइनस एक्स ही रहेगा। y इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, तो y इक्वल टू ln ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 का इन्वर्स अपना एग्जिस्ट करेगा नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो चलिए इधर, तो अभी हम एक और थोड़ी सी पॉइंट्स पढ़ने वाले जिनको आप नोट भी कर सकते हैं। तो इसमें कैसा है कि समझिए हमारे पास एक फंक्शन है और f फंक्शन का नाम हम क्या रखें, नाम रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझिए फंक्शन फ्रॉम a टू b है, तो उसका जो इन्वर्स होगा f डैश वो b टू a होगा। तो अभी हम फाइंड करने वाले कि f ऑफ f डैश ऑफ x और f डैश ऑफ f ऑफ x क्या होता है। तो इसको अब आप ऐसे लिखते हैं कि f ऑफ f डैश ऑफ x इक्वल्स टू f डैश ऑफ f ऑफ x। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि इधर f है, f डैश नहीं सॉरी f इनवर्स, मैं इधर f इनवर्स को गलती से f डैश समझ के बैठा था, तो f इनवर्स होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं ये f इनवर्स है, ये f है, हम इसको ऐसे ऐसे कैंसिल कर लेते हैं, हमें x मिल जाएगा इक्वल टू x। तो ये बहुत गलत मेथड है। तो ये एक्चुअली हर बार इक्वल्स टू x होता नहीं है, तो आपको इस तरह से करना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कि वो x नहीं होता है। तो इसमें कैसा रहता है कि वो x तभी बनेगा जब ये f डैश ऑफ x इक्वल्स टू ऐसे b होगा, b हमारा ये। तो चलिए थोड़ा सा और ध्यान से हम इसको पढ़ते हैं। एक नया स्लाइड बनाता हूँ या फिर, और इस वाले में कैसा ये तभी x बनेगा जब ये इक्वल्स टू a होता है। तो अभी हम ऐसा और थोड़े से एग्जांपल्स देखने वाले हैं जिसमें कि पहले के टाइम में कुछ ऐसे मैथमेटिशियंस ने ऐसा डिफाइन किया था f और f डैश को कि समझिए कि अब मैंने आपको तब से बस एक ही एग्जांपल के साथ समझाया जो कि है y इक्वल्स टू x वाला लाइन। तो हम किस लाइन के हिसाब से देखेंगे कि पहले के टाइम में जो मैथमेटिशियंस थे उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसे ग्राफ का जो वो एक ही पॉइंट पे जो ऐसे कट करेगा वो बस y इक्वल टू x पे करेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो उन्होंने पहले माना था कि समझिए ऐसे ये जा रहा है, तो इसका f डैश जो कि इसका मिरर इमेज बनेगा, क्योंकि वो ऐसे होता है कि ऐसे जा रहा है, तो इधर y इक्वल टू x पे समझ लीजिए। तो ऐसे वाले समझते थे पहले के टाइम पे जो एक मिस्टेक है, तो हमें इस तरह से करना चाहिए क्योंकि ये एक बहुत ही गलत मेथड है। तो y इक्वल टू f ऑफ x का है और ये y इक्वल टू ये f डैश ऑफ x का है। तो अभी हम देखेंगे कि इसके बहुत सारे एग्जांपल से जो कि इसे गलत प्रूव करते हैं। तो इस वाले में कैसा है कि y इक्वल टू 1/x वाला ग्राफ से देखेंगे। तो y इक्वल टू हमारा y इक्वल टू 1/x वाला ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो हमारा तो अगर इसी के ऊपर y इक्वल टू x वाला ग्राफ अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो मैं आपको पेन का कलर चेंज करके व्हाइट से दिखाता हूँ। तो यहाँ पे तो आप कोई ऐसे इंटरसेक्शन का कोई पॉइंट देख नहीं सकते, तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। तो इसके तो अभी हम एक और बड़ी जबरदस्त चीज डिराइव करने वाले हैं यहाँ पे हम इसका। तो समझिए मैंने सबसे एक ग्राफ दे रखा था आपके सामने जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया था कि इसका हम इनवर्स ऑफ फंक्शन हम कैसे लेते हैं, तो मैं उसकी ग्राफ से आपको समझाऊंगा वो चीज़। तो आप ऐसे देख सकते हो, तो इधर ऐसे मैं ऐसे डॉटेड लाइंस बना के दिखाता हूँ व्हाइट वाली।
तो मैं इधर y इक्वल टू एक्स वाले ऐसे लाइन को वाइट कलर से दिखा रहा हूँ। तो मैंने ये सब आपके लिए क्यों किया है, क्योंकि हम इसका जो अभी हम टेंजेंट्स लेंगे तो y इक्वल टू एक्स पे लेंगे, तो हम उसको अभी करने वाले हैं जैसे कि रेड कलर से लेंगे। तो इधर से टेंजेंट को ऐसे लेके तो ये इस पॉइंट पे y इक्वल टू एक्स पे मीट करेंगे। तो ये ग्रीन कलर का मैं वापस लेके इसी चीज को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझिए ये एक एंगल है, तो ये है हमारा थीटा, तो ये हमारा थीटा ही होगा। तो ये जो एंगल है ये 135 डिग्री है, 135 डिग्री। अगर ये 135 डिग्री है तो 180 माइनस 135 इक्वल्स टू ये अपना 45 डिग्री हो गया। तो ये 45 डिग्री हो गया। अभी हम इस एंगल को भी लेंगे और इस एंगल को भी लेंगे। तो यार हमने किन पॉइंट्स के लिए वो मेंशन करना भूल गया था। तो ये मैंने अल्फा कॉमा बीटा और बीटा कॉमा अल्फा के लिए लिया है। तो समझिए यहाँ पे कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा और इधर इसी साइड वाला पॉइंट है बीटा कॉमा अल्फा। जगह की कमी की वजह से लिख रहा हूँ। तो मैं किसी को जूम आउट करके दिखाता हूँ। तो अगर आप इसको ऐसे करके देख रहे हैं तो ये आपको बहुत कंफ्यूजिंग दिख रहा है। तो मैं थोड़ा इसको अच्छे से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो ये अपना थीटा, ये भी है अपना थीटा, ये अपना 165 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो आपको ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगी ट्रायंगल की कि इधर 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू ये 45 डिग्री प्लस थीटा होगा। तो मैं इसी को आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ, क्योंकि इधर थीटा को कोई एंगल ये हमको पता नहीं कि ये वाला एंगल क्या है। तो समझिए ये वाला एंगल अपना कुछ है P। तो P प्लस थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। और वही आप इधर देख सकते हैं P प्लस समझिए इधर कुछ है Q, P प्लस Q भी इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री। तो इधर हम अपना Q देखेंगे क्या होता है। तो इधर हमने अपना थीटा मिल चुका है। तो 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री मिल गया, 135 डिग्री मिल गया, 135 डिग्री माइनस थीटा। तो P अपना हो चुका है इस इक्वेशन की मदद से P इक्वल टू 135 डिग्री माइनस थीटा। तो हम इस P को इसमें डालेंगे ताकि हमें Q की वैल्यू पता चल जाए एज पर थीटा। सो वो होता है 135 डिग्री माइनस थीटा प्लस Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो 45 डिग्री प्लस थीटा इक्वल्स टू Q। तो उस हिसाब से Q इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस थीटा। तो इसकी मदद से अभी हमें एक और एंगल है जो हमें ढूंढना है, वो है कि ये। तो इसमें कैसा रहता है कि हम कॉन्सेप्ट कौन सा लगाने वाले हैं, हम इन दोनों का स्लोप लेने वाले हैं। स्लोप लेके हम इसको इससे क्या फाइंड करेंगे, और इधर कॉर्नर में लिख देता हूँ जो हम फाइंड करने वाले हैं। f ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ x। तो इधर तक हमें पता चल चुका है कि हम अभी फाइंड करने वाले हैं। हमारा एम ये है कि हम इसको प्रूव कर दें। तो इसी को थोड़ा सा एलाबोरेट करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जो होता है ये अभी 45 डिग्री प्लस थीटा है। तो ये जो अपना एंगल होगा वो 45 डिग्री माइनस थीटा होगा। तो अभी
हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाने वाले हैं, हम स्लोप का लगाने वाले हैं। आपको पता तो ये होगा कि स्लोप होता क्या है, तो हमारी स्लोप होती है tan थीटा। तो इसी को थोड़ा सा घुमाऊं करके आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारा जो ये वाला लाइन है इसका स्लोप होता है tan थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा, इस वाले लाइन का। और इस दूसरे वाले लाइन का इस वाले मतलब स्लोप का तो आपको पता ही होगा, इसको मैं m1 लिख लेता हूँ अभी के लिए। m1 इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा। तो अभी हमारा जो दूसरा लाइन है जो कि m2 है, m2 इक्वल टू m2 इसी का अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो होगा 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा, 1 प्लस tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा। तो आप इधर देख सकते हैं कि m1 और m2 के बीच का रिलेशन क्या है। तो m1 इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा, इधर 1 माइनस tan थीटा, इधर 1 प्लस tan थीटा, इधर 1 प्लस tan थीटा। तो एक दूसरे का ऐसे उल्टा है, मतलब कि रेसिप्रोकल है। m1 इक्वल टू 1 बाय m2। तो ये तो आप समझ गए होंगे। तो अगर हम इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी मदद से हमें ये dy बाय dx इससे निकालेंगे तो f ऑफ x इक्वल टू f डैश ऑफ x आएगा। तो इस तरह से हमने इस चीज़ को डिराइव कर दिया है। तो अभी मैं आपको बस एक क्विक रिवीजन देता हूँ, जो हमने किया हुआ बस 1 मिनट का रहेगा। तो उसमें कैसा है कि हमें इनवर्स, तो हमने शुरुआत में इनवर्स फाइंड किया था, तो बाद में हमने देखा कि तो इनवर्स से बचा हमारा ये फंक्शन है f ऑफ x, तो अपना इनवर्स होगा f डैश ऑफ x। वो उसको उसने हमने देखा था क्योंकि वो इससे 1 1 और मिनिमम होना चाहिए। तो उसके बाद हमने देखा था कि उसके बाद हमें अगर उसको फाइंड करना है तो उसको x की जगह y और y की जगह x डालना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने जब इसको डाला तो उसके बाद हमें समझिए कि हमने x की जगह y को डाला तो y की एक वैल्यू आएगी, तो उसको हमने फाइंड कर दिया, तो वो हमारा इनवर्स हो जाएगा। तो उस इनवर्स के ऊपर हमने आज थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि ऐसे थोड़े बहुत इजी थे और थोड़े बहुत अच्छे वाले थे। तो उसके बाद हमने इस चीज़ को ऐसे फाइंड किया था, हमने इस चीज़ को डिराइव किया। तो थैंक्स यू।